हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के रिगार्डिंग। इसमें मैंने बहुत सारी वैकेंसीज़ को कवर अप किया हुआ है कि इसमें आपका एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या पोस्ट रहेगी, किसकी कितनी वैकेंसी निकली हुई है, एज लिमिट क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी आपको इन हैंड कितनी मिलेगी, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, जॉब लोकेशन कौन सी मिलेगी, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या रहेगा, और एग्ज़ाम आपके कब कब होने वाले हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये है इंडियन पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि आपकी पोस्ट है 38,926 ग्रामीण डाक सेवा में। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, 10th पास होना ज़रूरी है, और आपको जहाँ पे आपकी जॉब लगेगी वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट इसमें बिटवीन 18 to 40 ईयर्स रहेगी। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, 5 जून रहेगा। अप्लाई फ़ी की जो है फ़ीस का रहेगा 0 से लेके 100 रुपीज़ तक। सैलरी इसमें कितनी मिलेगी, 10,000 से लेके 12,000 तक पर मंथ। वैकेंसी ऑल इंडिया वैकेंसी है। अब मैं आपको लिस्ट बताने जा रही हूँ जो जहाँ जहाँ ये वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी जहाँ जहाँ निकली हुई है उनकी लिस्ट कुछ इस तरीके से: आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ वैकेंसी निकली हुई है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका किस तरीके से रहेगा, 10th पास स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है इसकी डेट मैं आपको वीडियो के एंड में शो करूँगी, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि किसकी डेट कब है। तो एक साथ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए सेकंड वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये निकली हुई है ICAR की तरफ से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें आपकी टोटल पोस्ट रहेगी 462। ये एक असिस्टेंट की जॉब निकली हुई है। इसका एलिजिबिलिटी जो है वो है ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन पास होने ज़रूरी है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट इसमें 20 to 30 ईयर्स रहेगी। लास्ट डेट इसकी 1 जून रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी इसकी ₹500 to 1,200 रहेगी पोस्ट के अकॉर्डिंग। सैलरी जो आपको मिलेगी वो 35,000 से लेके 44,000 तक मिलेगी। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वैकेंसी की बात कर लेते हैं जो कि निकली हुई है इंडियन आर्मी की तरफ से, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये एक कोर्स है BSc का, जिसमें आपको कोर्स के बाद आपकी जॉब लग जाएगी। इसकी एलिजिबिलिटी है कि पहले आपको 12th पास करना ज़रूरी है फर्स्ट अटैम्प्ट में। इसकी एज लिमिट रहेगी बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1997 एंड 30 सितंबर 2005, जिसमें आपके डेज इंक्लूडेड होंगे। आपका इसी के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। लास्ट डेट जो इसकी रहेगी वो रहेगी 11 मई से लेके 31 मई तक। एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी वो 0 से लेके 200 रहेगी। फोर्थ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये निकली हुई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इसकी पोस्ट जो है वो 35 है, 35 स्पेशलिस्ट काडरे ऑफिसर की। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BTech और MCA, MTech, MSc एंड एक्सपीरियंस ये किया हुआ होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो इसकी मिनिमम 32 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। लास्ट डेट इसकी रहेगी 17 मई। इसकी जो अप्लाई फ़ी जो रहेगी वो है 0 से लेके 750 तक। ये अलग अलग इसलिए क्योंकि ये पोस्ट के अकॉर्डिंग आप जब फॉर्म देखेंगे तो उसमें सब कुछ मेंशन होगा कि किसकी कितनी फ़ीस है। इसकी जो सैलरी वो मिलेगी आपको 36,000 से लेके 89,000 तक। चलिए फिफ्थ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। इसमें जो पोस्ट निकाली गई हैं वो 22 निकाली गई हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एक 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए BSc में,
और पीसीएम में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो और भी अच्छी बात है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इसमें आपका 18 to 26 ईयर रहेगा। लास्ट डेट जो रहेगी वो 28 मई रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो 0 से लेके 150 रुपीज़ तक आपकी फ़ी लगेगी और जो सैलरी है वो आपको 25,000 से लेके 1 लाख यानी कि इससे भी ज़्यादा हो सकती है। 6th वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये निकल के आ रही है जनरल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये एक एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट में आता है। जो इसमें पोस्ट निकली हुई है वो टेक्नीशियन, नर्स, फार्मासिस्ट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब निकली हुई है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 10th और 12th पास होना चाहिए और आपने ITI कर रखी होनी चाहिए, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और BSc, ये सब भी चीज़ें। साथ में नर्सिंग, BTech, MBBS, मतलब इनमें से आपने ये चीज़ें कर रखी होनी चाहिए। जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी आपकी 18 to 40 ईयर्स। लास्ट डेट रहेगी आपकी 6 जून। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। ये है 0 से लेके 300 इसका फ़ी है। जो सैलरी है वो 21,000 से लेके 67,000 तक, इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इसके बीच भी हो सकती है। ये आपकी पोस्ट वाइज डिवाइड होती है कि आप कौन सी पोस्ट में आपकी जॉब लगी है, उसके ही अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी होगी। इसका फॉर्म आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और ये मेल एंड फीमेल बोथ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल कीजिए। 7th वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये निकल के आ रही है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसकी एग्ज़ाम पैटर्न इसका रहेगा BSc 3rd ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसमें जो पोस्ट रहेगी वो 2187, इसकी पोस्ट अच्छी है। जो आपकी सेक्रेटरी असिस्टेंट में निकली हुई है, DEO में निकली हुई, प्लानिंग असिस्टेंट में निकली हुई है, ऑडिटर में निकली हुई है और मलेरिया इंस्पेक्टर में निकली हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये रहेगा कि आप ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए। एज लिमिट इसकी रहेगी फॉर मेल 21 to 37 ईयर ओल्ड और फीमेल की एज लिमिट रहेगी 21 to 40 ईयर्स। लास्ट डेट इसकी रहेगी 17 मई। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। ये रहेगी 135 रुपीज़ टू लेके 540। फॉर्म वाइज अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें हम कितने फिल करें। सैलरी की बात कर लेते हैं तो इसमें भी सैलरी बहुत अच्छी रहेगी। तो चलिए एक और वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये निकल के आ रही है CSIR की तरफ से, सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। इसमें आपके असिस्टेंट और टेक्नीशियन की पोस्ट निकली हुई है। टोटल 70 इसमें पोस्ट निकली हुई है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसकी? 10th पास होनी चाहिए, ITI, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, BSc। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम 28 ईयर्स रहेगी। लास्ट डेट इसकी 31 में है, जो कि जल्दी ही डेट आने वाली है। आप अगर इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन फ़ीस की रहेगी 0 से लेके 500। सैलरी आपको मिलेगी इसमें 19,000 से लेके 1 लाख के अराउंड। दूसरी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये निकल के आ रही है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जिसमें इसकी पोस्ट निकली हुई है लेक्चरर स्कूल एजुकेशन PGT टीचर की। टोटल वैकेंसी 600 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें PG प्लस डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन। एज लिमिट जो इसकी रहेगी वो 21 से 40 ईयर्स रहेगी। जो इसमें अप्लाई डेट है आप 5 मई से लेके 4 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो इसकी रहेगी 150 से 350 तक रहेगी। सैलरी इसकी रहेगी लेवल 12 विद ग्रेड पे ₹4800। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर रहेगा इस पोस्ट का। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए। तो चलिए एक और वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये निकल के आ रही है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। इसमें आपकी पोस्ट निकली हुई है असिस्टेंट कमांडेंट इन BSF, CRPF, CISF, IDBP एंड SSB, जिसमें आपकी टोटल 253 पोस्ट निकली हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका रहेगा ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। एज लिमिट इसकी 20 to 25 है। बिटवीन इनके बीच होनी चाहिए आपकी एज लिमिट। लास्ट डेट है इसकी 10th में। अप्लाई फ़ीस की 0 से लेके 200 है। सैलरी अभी इसमें बताई नहीं गई है, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें मेंशन होगी। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम नेम की और एग्ज़ाम डेट की। SSC CHS टायर 1 का जो एग्ज़ाम रहेगा वो 24 मई से 10 जून तक रहेगा। SSC MTS का रहेगा आपका 5 जुलाई से लेके 22 जुलाई। RRB NTPC का रहेगा 9 से 10 में।
RBI ग्रेड बी ऑफिसर का रहेगा 28 में। BPSC 67 प्रीमियर एग्ज़ाम होगा आपका 8th में। BSSC माइंस इंस्पेक्टर का आपका रहेगा 10th to 11th में। BPSC हेडमास्टर प्रीमियर का रहेगा 31st में। तो ऐसी एग्ज़ाम डेट उसमें मेंशन है फॉर्म में, आप जब फिल करेंगे तो आप उसमें चेक जरूर कर लेना कि इसमें क्या एग्ज़ाम डेट रहेगी। अगर आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए। थैंक यू।